हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम ऑलरेडी 11th क्लास की मैथ्स और 12th क्लास की मैथ्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फिर ये वीडियोस क्यों? क्योंकि कुछ वीडियोस जो पुरानी है उनमें क्वालिटी इश्यूज आ रही है मेरे स्टूडेंट्स को, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन लोगों को इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो वी आर ट्राइंग टू रीलोड एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी भी वीडियोस हम लोग रीलोड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग रीलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर फटाफट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि टर्म 1 में ये आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कहानी नंबर्स की कहां पर आकर खत्म हुई कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। तो सबसे पहले मैं बहुत से बच्चों से पूछती हूँ, कई बार इसमें मुझे डाउट भी दिखता है, कई बच्चों को इसमें गलतियां लगती हैं। नेचुरल नंबर, ये सबको पता होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहीं तक भी इसका एंड नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्या नेचुरल नंबर में नहीं था कि हमें एक और कैटेगरी बनानी पड़ी? होल नंबर। जीरो नहीं था तो एक और कैटेगरी बनी होल नंबर, जिसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी एक एक्स्ट्रा नंबर जो होल नंबर में आ गया। तो मैं जनरल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि नेचुरल नंबर के पापा जी हैं होल नंबर, राइट ना। होल नंबर में ऐसा क्या नहीं था कि एक और कैटेगरी ने जन्म लिया? नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, यानी 0 आता है, 1 आता है, -1 आता है, 2 आता है, -2 आता है, यानी हर नंबर का नेगेटिव नंबर भी आएगा और 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए 0 को एक ही बार लिखा जाता है। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को आता है वो इंटीजर के लिए आता है। वो इंटीजर में डेसिमल नंबर को भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, विच इज रॉन्ग बच्चों, राइट। इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास पूरे वाले नंबर्स आते हैं, बट इतना सा फर्क आ गया कि नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो गए और इंटीजर को जेड में दिखाया जाता है 11th 12th पूरी क्लास में। बात आती है रैशनल नंबर्स की। अब इंटीजर में ऐसा क्या नहीं था बच्चों की रैशनल नंबर हमें चाहिए था? इंटीजर में डेसिमल नंबर्स नहीं थे, इसलिए रैशनल नंबर आया, जिसे बोला जाता है p/q का फॉर्म, और इसमें q 0 नहीं होता। इसका मतलब रैशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ गए, जो अभी ऊपर की कैटेगरी में नहीं थे, ठीक है। फिर आया रियल नंबर। अब ये रियल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा है रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर के बाद अगर आप लोगों को याद हो तो आपने एक और कैटेगरी पढ़ी थी, इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं होते। यानी अभी तक तो कहानी बड़ी स्मूथ चल रही थी रैशनल नंबर तक, उससे बिल्कुल अपोजिट नंबर आ गया इरैशनल नंबर्स। नाउ इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इरैशनल नंबर हो गया √2, √3, या कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं होता, राइट। अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गया। अभी तक मैं बताता होल नंबर इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर, इंटीजर इज ग्रेटर देन होल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इंटीजर। बट इन दोनों के ऊपर के भी तो पापा जी होने चाहिए थे ना, तो वो कौन बना दिया गया? रियल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर है बच्चों जो सबसे बड़ी कैटेगरी है और इसे R से डिनोट करा जाता है। इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल टाइप आर कंसीडर्ड इनटू रियल नंबर। तो यहां पर आकर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप लोगों को 10th क्लास का एक क्वेश्चन याद हो, क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आप d निकालते थे, राइट, b² - 4ac। उसकी जरा कंडीशन एक बार याद करने की कोशिश करिए। आपको सिखाया जाता था कि अगर d 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स हैं, है ना, मतलब इसका मतलब x के आंसर्स आ जाएंगे। अगर d पॉजिटिव है तो भी ऐसे कहा जाता था रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, मतलब यहाँ पर x के दोनों आंसर सेम आएंगे, यहाँ पर x के दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। लेकिन जो तीसरी सिचुएशन थी कि d नेगेटिव होगा तो आपसे बोला जाता था नो रियल रूट्स। अब आपने इस चैप्टर में क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना सीखना है। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। रूट के अंदर नेगेटिव, अगर आपको याद हो तो डी को नेगेटिव जो होता था आपको आगे प्रोसीड नहीं करना होता था, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव के साथ क्या ट्रीट करा जाता है ये अभी तक हम लोगों को नहीं पता। जैसे मान लीजिए -√3 आ गया, इसका क्या करना है? तो इसको लेकर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, बड़ी टेंशन बनी हुई थी मैथमेटिशियंस में, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई खास बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए वो। उन्होंने क्या किया, रूट में
-1 और √3 अलग कर लिया। ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर √6 है उसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो √-3 को आप लिख सकते हैं √-1 √3। उन्होंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है इसको एक इमेजिनेटरी सिंबॉलिक फॉर्म दे दी आई, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। तो ये आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव वाले का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, और क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये कोई शॉर्ट नहीं है कि √-1 आई होता है। किसने कहा, एबीसी में आई स्टैंड फॉर √-1, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला कि और कुछ नहीं हो रहा और हमें इसे सॉल्व करना है। उन्होंने इसको क्या लिख दिया, इस सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया आई, एंड आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी, और आई को हम यहाँ पर बुलाते हैं आयोटा। अब आप देखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, लेकिन जहां पर भी यह आयोटा हमें नजर आएगा उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसे कुछ इस तरीके से समझती हूँ कि इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं रहा, इसका समझ में नहीं आ पाया, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही डिफिकल्ट होता है ना। तो क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी नहीं है, इसको आपने सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर दे दिया, इसलिए भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी बोला गया। तो रियल नंबर अगर पुल का एक कॉर्नर है तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अपोजिट चीज है, और आप 11th क्लास में ही कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। 12th क्लास में बहुत क्वेश्चंस रेयर्स होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो हमेशा रियल नंबर आंसर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत रियलिस्टिक आंसर एक्सेप्टेबल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, जहां पर भी आयोटा आ जाएगा, मतलब जहां पर भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ने बर्थ ले लिया, और वहां ये आयोटा इमेजिनेशन के तौर पर आ जाएगा। अब आपने बस इतना थोड़ा सा याद करना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, ट्रस्ट मी। और अब तो इस सेशन में जो इसकी पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला था वो हटा दिया गया। अब ये चैप्टर इतना स्कोरिंग है आपके लिए, मैं बता नहीं सकती, बहुत आसान चैप्टर है, मस्ट गो फॉर इट, बहुत आसान है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें √-1 नजर आएगा तो हम उसे आयोटा लिख देंगे, राइट। अब आपने यहाँ 4 वैल्यूज याद करनी है। जब भी हमें √-1 नजर आएगा तो हम उसे आयोटा लिख देंगे, आयोटा, राइट। अब आप इस पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करते हैं तो आपके पास -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, यानी आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। सिमिलरली आपको याद करनी है आयोटा क्यूब की वैल्यू, वो है माइनस आयोटा, और लास्ट आपको याद करनी है आयोटा 4 की वैल्यू 1। बस आप मेरे लिए 4 वैल्यूज लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। आपको आयोटा की कितनी मर्जी पावर चाहिए हो, 1 मिनट में निकल आएगी, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको ये 4 वैल्यूज रखते हैं। जब भी √-1 नजर आएगा आपने आयोटा रखना है, पर कभी भी आयोटा की जगह ये रिप्लेस नहीं करना। भाई इतनी मुश्किल से तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि इसको हटाकर आयोटा लिखेंगे, तो कभी भी आयोटा की जगह ये रिप्लेस नहीं करना, राइट। हाँ, लेकिन अगर आयोटा स्क्वायर नजर आए, आयोटा क्यूब नजर आए, आयोटा 4 नजर आए, इन तीनों की ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये 3 वैल्यूज कैसी है, हम आपको बता देते हैं, बट अदरवाइज आप इन चारों को प्लीज अपने दिमाग में याद जरूर कर लीजिए। छोटा सा काम है, ये आप जरूर करके रखिए। देखिए, आयोटा स्क्वायर तो आपको समझ आ गया होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दिस इज आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट गया। आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2+1 लिख सकते हैं, राइट। अब जो बेस सेम होता है, पावर्स ऐड होती हैं, तो आप मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, राइट। चलिए, आयोटा 4 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, +1। तो इस तरीके से ये 4 वैल्यूज बच्चों आप लोगों ने याद करनी है। बस जब भी हमें √-1 नजर आएगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और फाइनली आयोटा 4 की वैल्यू 1। इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज हम आपको निकाल कर दिखा देंगे, राइट। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हमें उस रूट के अंदर से नेगेटिव को हटाकर उसकी जगह आयोटा रिप्लेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आ जाता √16, तो 16 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन इस नेगेटिव वजह से दिक्कत है, तो हमेशा इसको ऐसे रिप्लेस करो, √-1 एंड √16, राइट। इसकी जगह क्या रिप्लेस करोगे, ऑलवेज आयोटा, और √16 का हमारे पास आ गया 4, यानी हमारा आंसर आ गया 4 आयोटा। कोई भी ऐसा नंबर आपको नजर आए, देखिए जैसे -√7 है, राइट, दिस इज √-1 √7, इसको हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा, दिस इज √7 आयोटा। क्लियर बच्चों। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद करनी है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आयोटा की पावर 4। आप कोई भी वैल्यू पावर बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको ये 4 वैल्यूज आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास आयोटा की पावर 17 है और मुझे ये निकालनी है,
तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको 4 के मल्टीपल में लिखना है, बस इतना याद रखना है 4 के मल्टीपल, 3 2 किसी के मल्टीपल में नहीं। 4 के टेबल में देखो 17 में से क्या आता है 16, और फिर यहाँ हमेशा लिख दो रिमाइंडर, ठीक है। अब बेस सेम होता है, पावर्स ऐड होती हैं, तो आप अलग भी तो कर सकते हो ना, आयोटा की पावर 1। अब ये आयोटा की पावर 16 है, क्या मैं इसे आयोटा की पावर 4 की पावर 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल ना। आयोटा की पावर 4 आपको याद होगी कितनी होती है, 1। 1 की पावर 4 1, यानी हमारा आंसर आ गया आयोटा। और कभी भी आयोटा को रिप्लेस नहीं करना, मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जहां पर भी मुझे आयोटा की पावर 4 के टेबल वाली लगेगी, आंख बंद करके वो आंसर आप 1 लिख सकते हो। और देखिए आयोटा की पावर मान लीजिए 23 है, क्लियर। अब आप 4 के टेबल में आ जाओ, ठीक है। 4 के टेबल में 20 और ये 3 अलग रह गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आयोटा की पावर 20 और ये आयोटा की पावर 3 अलग कर दो। अब ये आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, आप इसे क्या लिख सकते हो, या तो आंख बंद करके 1 लिख दो, क्योंकि मुझे पता है आयोटा से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल है, नहीं तो आप इसे लिखो 4 की पावर 5। आयोटा क्यूब की वैल्यू भी आपको सिखा रखी है, माइनस आयोटा ना। आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 5 करोगे तो 1 ही तो आएगा, यानी आप आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ये 4 लर्न कर लेते हैं, आयोटा की जो मर्जी पावर हो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है पीछे रखकर इसको यहाँ लिख दो। कोई भी चीज, जैसे आयोटा की पावर 35 है तो आप क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 32 प्लस 3, या 34 होता तो आयोटा की पावर 32 प्लस 2, तो आयोटा की पावर 32 इंटू आयोटा की पावर 2। इसको तो आप आंख बंद करके 1 लिख दो। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, -1, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो आई होप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं हुआ मैथमेटिशियन के लिए समझना कि क्या करा जाए इस रूट के अंदर नेगेटिव का, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, नेगेटिव की पावर हाफ क्या करा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए इस नंबर को ही क्या बोल दिया गया, जिसमें भी आयोटा दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिविड करा जाता है, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, चाहे आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, हमेशा वो इसी फॉर्म में आएगा। और इसमें a को, क्योंकि आयोटा नहीं है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट। और जो ये b होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। क्लियर है मेरी बात। अब अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन इतना हमेशा याद रखिएगा कि उनका रिजल्ट हमेशा यही स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर। तो आपने क्या याद करना है, एक तो अगर हमें कभी भी √-1 नजर आ जाए, हमने आयोटा पुट करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू 1, ये याद करना है आपने। क्लियर। और स्टैंडर्ड फॉर्म आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की है a + b आयोटा, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पर z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, रीजन आयोटा जहां भी इन्वॉल्व हो जाएगा वो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। तो ये रियल है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं था, ये इमेजिनरी पार्ट था। लेकिन जब इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट के साथ जुड़ा, रियल नंबर के साथ जुड़ा, तो उसने पूरे नंबर को क्या बना दिया, इमेजिनेटिव। क्लियर। अब अगर आप 2 नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या रिजल्ट रहता है, इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल z1 एक नंबर है 2 + 3 आयोटा, और z2 एक नंबर है 5 + 7 आयोटा। अब मुझसे कहा जाता है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, तो बहुत सिंपल है, रियल वाला रियल में ऐड कर दो और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, तो 3 + 7 10 आयोटा। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर हमें z1 को z2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स -4 आयोटा। इट्स वेरी सिंपल, राइट। मल्टीप्लीकेशन भी बहुत ईजी है बच्चों। अगर हमें z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए 2 + 3 आयोटा, 5 + 7 आयोटा, तो क्या करना है, 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5s are 10 एंड 2 7s are 14 आयोटा। 3 आयोटा को इन दोनों से करो तो ये आ जाएगा 15 आयोटा + 21 आयोटा। अब क्या करना है, रियल पार्ट रियल में, सॉरी दिस इज आयोटा स्क्वायर, तो रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो फिलहाल ये 10 है, ये दोनों आयोटा वाले हैं ना, तो ये साथ में प्लस हो जाएंगे 29 आयोटा। आयोटा स्क्वायर अगर मुझे कहीं भी नजर आएगा, मैंने उसे पुट करना है -1, तो ये गया -21। ये रियल है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास -11 + 29 आयोटा,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। आपने प्लस करा तब भी a प्लस बी आयोटा, माइनस करा तब भी a प्लस बी आयोटा, और आपने मल्टीप्लाई करा तो भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही आता है। सेम फॉर डिवीजन, बस इतना याद रखिए, जैसे नीचे रूट नहीं रहने देते ऐसे ही नीचे आयोटा नहीं रहने दिया जाता। अब अगर मान लीजिए आपने z1 को z2 से डिवाइड करना है, यानी 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 5 प्लस 7 आयोटा, तो यहाँ आयोटा को नीचे नहीं रहने दिया जाता, यानी हम क्या करेंगे 5 माइनस 7 आयोटा, 5 माइनस 7 आयोटा से रैशनलाइज। क्लियर? चलिए अब दोनों ब्रैकेट को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी, नीचे तो फॉर्मूला बन जाता है इजी सा। फॉर्मूले के हिसाब से ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या होती है आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, राइट। अब आपने क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं है, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 और ये हो गया आपके पास 14 आयोटा, 3 आयोटा को इन दोनों से करो तो ये आ गया 15 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। नाउ दिस इज 10 माइनस 29 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 21 हो जाएगा बच्चों, ये आ गया 25 49 सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 10 प्लस 21 कितना हो गया आपके पास 31 माइनस 29 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये हो गया प्लस 49। आपका काम यहाँ पर आ गया, देखिए आपका आंसर आ गया 39 29 आयोटा अपॉन 74। लेकिन हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो 31 अपॉन 74 अलग कर दो, माइनस 29 अपॉन 74 आयोटा अलग कर दो। दैट मीन्स रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, अलग। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि नीचे कभी भी आयोटा नहीं रहने दिया जाता। तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन दे दिया जाए ना और आपसे कहीं सिंप्लीफाई करो, तो ये चीज अंडरस्टूड रखना माइंड में कि नीचे आयोटा नहीं रहने देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, उस हिसाब से ही आपने क्वेश्चन को करना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल और फिर आप लोग इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम आपको इसके एग्जाम्पल्स कराते हैं। अब देखिए आपको दे रखा है 4x प्लस 3x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू दिस, यानी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं और आपसे कहा है x और y की वैल्यू निकालिए। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा इक्वल है m प्लस n आयोटा की, तो ऑब्वियस सी बात है a शुड बी इक्वल टू m। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट के इक्वल है। तो अगर हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो 4x मस्ट बी इक्वल टू 3, देयर बाय x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। और आपके पास इमेजिनरी पार्ट आयोटा से पहले वाला पार्ट आयोटा से पहले वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए, -6। हमारे पास x की वैल्यू पहले ही है, इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -6, ये आ गया 9/4, ये -6 यहाँ लाकर प्लस कर देते हैं और y को वहां ले जाते हैं, ये आपके पास आ रहा है बच्चों 33/4, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कहता है कि इसे मुझे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए इनके बीच में साइन क्या, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 को 1/8 से, -5/8, आयोटा को आयोटा से ही आ गया आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, याद करिएगा सबसे पहले और फिर एग्जाम्पल समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये बचा 5/8, हमें इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो कैसे करें? अगर इसमें आयोटा वाला नंबर नहीं नजर आ रहा, तो वो इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि b क्या रहा होगा 0, ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ a की वैल्यू 5/8 और b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई बच्चों 0। क्लियर? चलिए अब b पार्ट देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है -2 आयोटा स्क्वायर, है ना, इससे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि होल क्यूब है। तो आयोटा को आयोटा से करा आयोटा स्क्वायर और 2 को -1 से करा -2, ये आ जाएगा -1 अपॉन में 512 आयोटा क्यूब। नाउ नेगेटिव से नेगेटिव टकराकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये इससे हम काट देते हैं 256। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1 इंटू में 1/256 और आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हमारे पास बचा 1/256 आयोटा। अब क्योंकि यार रियल पार्ट नजर नहीं आ रहा, तो रियल पार्ट को क्या लिख दोगे 0, और अब अगर आपसे पूछा जाए कि a की वैल्यू क्या है तो 0 और b की वैल्यू क्या है 1/256, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 में भी कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कर कर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और वो जो आप a माइनस बी वाली करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो a क्यूब, तो देखिए a क्या है 5 और b क्या है, आइडेंटिटी में ये पूरा b है, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया 5 क्यूब माइनस 3 आयोटा क्यूब, क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ा ना जानती है कि आयोटा क्या होता है। आइडेंटिटी के लिए तो माइनस से पहले वाला a और माइनस के बाद वाला b। 3ab आयोटा स्क्वायर। नाउ 5 क्यूब इट्स 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब माइनस ये हमारे पास आ गया 225 आयोटा। नाउ दिस इज 135 आयोटा स्क्वायर। 9 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 135 और ये आ गया आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब की वैल्यू रिप्लेस करनी है आपने, बिल्कुल रिप्लेस करेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया। आयोटा को कभी रिप्लेस नहीं करना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये -10, और आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ सॉल्व करो, ये आ रहा है -198 आयोटा। तो अगर आप कंपैरिजन पूछा जाए a की वैल्यू कितनी है -10 और b की वैल्यू कितनी है बच्चों -98, दैट इज a प्लस b आयोटा। तो a की जगह पे -10 है और b की जगह पर -198 है, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर रूट के बाहर नेगेटिव है तो वो किसी ने आपको बदलने के लिए नहीं बोला, कहीं उसको उठा के आयोटा पुट कर दीजिए। रूट के अंदर वाले, तो बस आपने क्या करना है, रूट के अंदर से नेगेटिव गायब करो और बाहर लगा दो आयोटा, खत्म काम, राइट। देन 2√3 माइनस आयोटा, तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे -√3 को इन दोनों से। तो -√3 को जब आप 2√3 से करेंगे तो √3 क्या होता है 3 को 2 से करेंगे इट्स -6, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +√3 आयोटा, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 2 रूट और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया √6, राइट। इसको इससे करेंगे ये आएगा -2 आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा +√2 आयोटा, ठीक है। इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, सॉरी इट्स -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसमें से आयोटा कॉमन ले लो तो ये आ गया आपके पास दिस, ये √2 है, रियल नंबर है तो इसे आगे लिख दो, तो ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो दिस इज a प्लस b आयोटा, हियर इज a इज दिस एंड b इज दिस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक जो बुक में एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा हुआ और एक इन जनरल हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/3। तो एक तो हम लॉजिक से भी करके दिखाएंगे और दूसरा हम आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे। अच्छा मैम कौन सा तरीका हम करें, देखिए अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखने वाला तरीका आता है तो एनसीईआरटी, डेफिनेटली मैं हमेशा एनसीईआरटी को प्रेफर करती हूँ, तो मैं यही कहूंगी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 - 3 आयोटा और हमें कहा गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच इज डिनोटेड बाय जेड इनवर्स, और इसका फॉर्मूला है कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। मैम ये तो हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं हम बताएंगे आपको। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब होगा उसके आयोटा से पहले का साइन बदल दो। जैसे मान लीजिए 2 - 3 आयोटा दिया होगा और मैंने आपको कहा इसका कॉन्जुगेट निकालिए, छत बनाइए इसकी, और जैसे ही छत हटाएंगे आयोटा से पहले का साइन बदलना है, सिर्फ आयोटा से पहले यानी इमेजिनरी वाले का साइन बदलना है। इसी तरीके से अगर आपको एक और दे रखा है -1 + 3 आयोटा और आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करेंगे -1 - 3 आयोटा, सिर्फ आयोटा से पहले वाला साइन बदलेगा, दैट्स इट, दैट इज कॉन्जुगेट, राइट। फिर दूसरी चीज जो हम बोल रहे थे मॉडुलस। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है किसी भी उसका मॉडुलस निकालने का, √a² + b²। अब ये a और b क्या होता है, मॉडुलस में आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a + b आयोटा, तो a का स्क्वायर + b² ये क्या निकल कर आ जाएगा मॉडुलस। तो चलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट निकालते हैं। कैसे निकलेगा कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज कर दो, ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट। अब हमें चाहिए मॉडुलस,
मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने लिखा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3। आयोटा मत लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आयोटा देखो कंपैरिजन करोगे तो बी की वैल्यू 3। क्लियर? तो ये आ गया 4 + 9, ये कितना आ गया हमारे पास √13। बस हमने ये भी निकाल लिया। ये अब z इनवर्स में फॉर्मूला रख देते हैं। कॉन्जुगेट कितना है 2 + 3 आयोटा अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13। हमेशा याद रखना है आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो रियल पार्ट अलग करो 2/13 और इमेजिनरी पार्ट जो है उसे अलग करो। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो क्या करना है, एक तो कॉन्जुगेट निकालना है, उसमें क्या करना होता है साइन चेंज, और मॉडुलस में क्या करना होता है a और b के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दूसरा मेथड क्या है जो हम एक इन जनरल भी जानते हैं, वो वाला मेथड भी देखते हैं। तो सेकंड वे क्या हो सकता है बच्चों, आप देखिए मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो 1/z, जिसको हम z इनवर्स से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स 1/2 - 3 आयोटा, है ना, इसका इनवर्स। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहने देते, तो क्या कर देंगे हम इसको रैशनलाइज, 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब देखिए ऊपर तो 2 + 3 आयोटा ही आ रहा है, नीचे फॉर्मूला बन रहा है x - y x + y x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। दिस इज 2 + 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, 9 आयोटा स्क्वायर, 2 + 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -1। अब 9 और 4 कितना हो गया 13, तो आप देखेंगे सेम आंसर आ रहा है आपका। तो देखिए बिल्कुल सेम आंसर है, देख सकते हैं आप लोग। तो बस मेथड अलग है, इसमें थोड़ा फॉर्मुलाटिक चीज दे रखी है, और इसमें हमने नॉर्मल जो हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, उसका रेसिप्रोकल, राइट। दोनों से आंसर करेक्ट आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि एनसीईआरटी में ये मेथड दिया हुआ है तो वी मस्ट गो फॉर दिस मेथड। लेकिन अगर हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हम इस मेथड के लिए जा सकते हैं, रादर देन कि हम उसे ड्रॉप कर दें, उससे बेटर तरीका है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 और लास्ट एग्जाम्पल है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a + b आयोटा फॉर्म। ठीक है, अब अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, पर आपको एक चीज हमेशा फिक्स रख लेनी है अपने माइंड में। जैसे आप रैशनल नंबर देखते हैं, और सॉरी रूट देखते हैं, तो आप रैशनलाइज करते हैं। आयोटा भी है और रूट भी है, रैशनलाइज तो बनता ही बनता है। जब भी अब आयोटा आपके सामने आएगा, एक बात अपने दिमाग में पक्की कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने देना। तो हम इसे रैशनलाइज कर रहे हैं, कैसे, इन दोनों के बीच का साइन चेंज कर दीजिए और उस अकॉर्डिंग उसको कर दीजिए। अब क्या करना है हमें, 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 1 = 5 आ गया आपके पास। 5 को √2 से करेंगे तो 5 √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा को इन दोनों से, इसे ध्यान से करिए बस। √2 आयोटा को 1 से करेंगे √2 आयोटा, और √2 आयोटा को जब हम इससे करेंगे √2 × √2 2 हो गया, और आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर होल अपॉन में x - y x + y क्या बन जाएगा, x² - y², राइट। अब ये आ गया आपके पास 5, देखिए 5 √2 1 √2, इसके आगे क्या है 1 √2, 5 √2 1 √2 कितना हो जाएगा 6 √2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया -2 होल अपॉन में इट्स 1 √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर। 5 में से 2 चला गया 3, क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसी के साथ होगा ना एडलेस, और ये आ गया 6 √2 आयोटा। अब हमारे पास -1 रखेंगे हम इसको, है ना, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 होल अपॉन में 3 आएगा। लेकिन हमने आपको बताया था अलग अलग आपने इसको कर देना है, तो ये आ गया फाइनली 1 + 2 √2 आयोटा, दैट मीन्स a + b आयोटा की फॉर्म में। वहां पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 √2। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। देखो अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर, हमें पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम होता है, लेकिन अपना समय निकालकर एक वीडियो कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं दिए जाते। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। हम चाहते हैं हम ये फ्री चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें, और वो आप लोगों की बिना सपोर्ट के हम लोग नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालिए, एक शेयर ज़रूर दीजिए। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो बस इतना सा हम लोगों के लिए सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखिए, आयोटा की पावर -35। अब कभी भी अगर नेगेटिव पावर होती है तो ये बात हमने सीखी है कि उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हमने एक्सपोनेंशियल में सीखा है, राइट, कि अगर x की पावर -1 होता है तो 1/n। सेम हमने किया, आयोटा की पावर -35 है
क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं रहने देते, राइट। तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अगर आपको कभी भी कोई भी पावर निकालनी है 4 के टेबल पे चले जाओ और उस अकॉर्डिंग आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो अगर हम 4 के टेबल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा अगर हम 4 के टेबल से बात करें तो इसमें 32 पूरा डिविजिबल है और 3 रिमाइंडर, ठीक है ना। बस 4 के टेबल को ध्यान देना है। 1 अपॉन आयोटा की पावर 32 अलग कर दो, आयोटा की पावर 3 अलग कर दो और इनटू लगा दो, क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर्स ऐड होती थी, हम रिवर्स कर रहे हैं। नाउ आयोटा की पावर 32, 4 के मल्टीपल पे तो सोचना ही नहीं है, 1 लिख दो, है ना। क्यों? बिकॉज आयोटा की पावर 4 की पावर 8, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, सिंपल रीजन। अब आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल फाइनल आंसर आ रहा है ये, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि नीचे आयोटा नहीं रहने देना, है ना। तो बस अब आप इसे क्या करोगे, आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी। क्या मैम इसका साइन अपोजिट करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, वो तब जरूरी होता है जब 2 डिजिट होते हैं, है ना, उनके बीच का साइन करना जरूरी होता है। तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा आयोटा एंड दिस इज व्हाट आयोटा स्क्वायर। नाउ दिस इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस से टकराएगा प्लस, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया आयोटा। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 0 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 1। तो आई होप हमारी इस वीडियो से आपको इस एक्सरसाइज के लिए बेस क्लियर हो गया हो। आप बड़े आराम से एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। हाँ, जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी उसके लिए जल्दी ही एक्सरसाइज का वीडियो भी आएगा, वहां से आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी उसे भी देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युअर क्लासेस।